तो ये देखिए आप, उसका 10 करोड़ भी 4 से 5 साल के अंदर हो गया। जो चीज़ 1 से 5 करोड़ रुपया उसका हुआ था 5 से 6 साल में, और 15 से 16 साल में उसका 1 करोड़ रुपया हुआ था। सिर्फ 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए हमें 21 साल लग जाएंगे। और मैं कहूँ अगर आपको कि 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे वही 21 साल में, ये कैसे हो सकता है? 5 गुना पैसा कैसे हो सकता है वही 21 साल में? जहाँ पे 1 करोड़ रुपए बन रहा था अब 5 करोड़ रुपए बनेगा, वो कैसे होगा हम देखते हैं अभी। नॉर्मली देखा जाए तो 10 लाख रुपए से 1 करोड़ बनने के लिए 21 साल लग जाते हैं। अगर मैं कहूँ आपको वही 10 लाख से आप 5 करोड़ कमा सकते हो 21 साल में, तो आप सोचोगे ये कैसा? 5 गुना पैसा वही सेम 21 साल में कैसे हो सकता? और 4-5 साल में उसके आगे यानी कि 25 साल के अंदर आपके हाथ में 10 करोड़ होगा, ये कैसे हो सकता है? यही तो देखना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मल से हमें हट के क्या करना है ये चीज़ इसमें। तो फॉर एग्जांपल इंडिया के 2 बड़े-बड़े लोग ले लेते हैं जो बहुत ही फेमस है। उनका नाम है रमेश और सुरेश। ये इंडिया के बड़े फेमस लोग हैं जो हमेशा हर चीज़ में, हर टॉपिक में यही रहते हैं, हर ऐड में भी यही रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों की एज 20 साल है। ये दोनों प्लान करते हैं कि उन्हें 1 करोड़ रुपए कमाना है, करोड़पति होना है 21 साल में। उन्होंने ऑलरेडी एवरेज निकाल लिया कि 12% से अगर वो इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें 21 साल में करोड़पति बन जाएंगे। तो दोनों ने अपने अपने 10 लाख रुपए उसमें मार्केट में डाल दिए। अब 21 साल बाद दोनों मिलते हैं तो रमेश जो रहता है उसकी वैल्यू हो जाती है बढ़ के 1 करोड़ रुपए वही 21 साल में, और सुरेश की वैल्यू हो जाती है 5 करोड़ रुपये। जैसा मैंने बताया था 5 गुना ज़्यादा। और ये कैसे होगा, कैसे हुआ है? सुरेश इतना स्मार्ट और शाना कैसे निकला, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या किया उसने, जो ये चीज़ जो 21 साल में रमेश ने नहीं कर पाया वो 21 साल में सुरेश ने 5 गुना पैसा ज़्यादा कमा लिया। वो कैसे, चलिए देखते हैं अभी। तो रमेश ने लगाया था 10 लाख रुपए और उसने छोड़ दिया था 21 साल के लिए। उसे पता था कि 21 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि हो गया। लेकिन सुरेश ने जो लगाया था 10 लाख रुपए, उसने स्मार्ट गिरी ये किया कि उसने एसआईपी भी स्टार्ट कर दिया 6000 रुपीज़ की। तो वही चीज़ उसको 5 साल फास्ट हो गई। जो चीज़ रमेश नहीं कर पाया वो चीज़ सुरेश ने कर लिया, क्योंकि वो स्मार्ट था। वो चाहता था कि हम बैठे ना रहे ऐसे साइकिल पे पैडल मारते जाए तो डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुँचोगे। तो यही चीज़ सुरेश ने किया। उसने एसआईपी की प्लस 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और एसआईपी की। तो उसने जो टारगेट 21 साल में अचीव होना था वो टारगेट उसका हो गया 15 से 16 साल में। ये देख के ये भाई साहब हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। और सुरेश ने मौके पे चौका छक्का सब मार दिया और उसने 1 करोड़ रुपए हासिल कर लिया। जब इसकी बारी आई 21 साल में पहुंचने की तो इसका पैसा कितना हो गया वो देखते हैं हम। जब सुरेश की बारी आई कितना पैसा हो गया उसका? 5 करोड़ रुपये हो गया 21 साल में। रमेश का 1 करोड़ और इसका 5 करोड़ रुपया हो गया 21 साल में। तो सुरेश का जैकपॉट काम आ गया, 5 गुना पैसा उसे मिल गया। लेकिन अब बात आती है सरप्राइज़ की। जो चीज़ 5 से 6 साल में यहाँ हुई है, जो डिफरेंस उसने 1 करोड़ रुपया 15 से 16 साल के अंदर कमाया था, वो चीज़ उसने 5 करोड़ रुपया 5 से 6 साल के अंदर कमा लिया। यानी कि 5 गुना पैसा 5 से 6 साल के अंदर कमा लिया। अब बात आती है 10 करोड़ रुपए कैसे हो गए सुरेश के। तो ये देखिए आप, उसका 10 करोड़ भी 4 से 5 साल के अंदर हो गया। जो चीज़ 1 से 5 करोड़ रुपया उसका हुआ था 5 से 6 साल में, और 15 से 16 साल में उसका 1 करोड़ रुपया हुआ था। तो ये देख लीजिए उसकी साइकिल कितनी फास्ट चल रही है। तो जो स्टार्टिंग में जब साइकिल को हमें चलाना पड़ता है ना, तो वो थोड़ी तकलीफ़ देती है पिकअप लेने में। लेकिन एक बार जब पिकअप ले ली, मोमेंटम बन गया, तो रोड टू सक्सेस कोई नहीं रोक सकता है। ये खाली ऐसे वाले लोग जो कहते हैं कि बोलेंगे कि रिटर्न कम है या मार्केट रिटर्न नहीं दे रही है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है और इससे डिसिप्लिन चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि बस एक बार पैडल मारे, बस हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो ये साइकिल ऑटोमेटिक पहुँच जाएगी। भाई आपको पैडल मारना पड़ेगा।
पड़ेगा। एक बार मोमेंटम पहुंचेगा तो उस हिसाब से वो रफ्तार पकड़ेगी और आगे बढ़ते रहेगी और हमेशा चलते रहेगी पैडल, जब तक कि आप थोड़ा थोड़ा मारते रहोगे। तो वही चीज़ ये पैडल इसने थोड़ा थोड़ा SIP करके 6,000 रुपये का पैडल मारा है इसने हर महीना, तभी जाके उसका टारगेट अचीव हो गया है। और ये रमेश भाई अपना मुंह देख के हैरान रह गए कि ये भाई साहब ने क्या किया जो मुझे बताया नहीं। अगर बता दिया होता तो दोनों भाई साहब एक ही साइकिल पे घूम रहे होते, लेकिन दोनों की साइकिल अभी अलग है। अगर आप SIP नहीं कर रहे हो तो आप 5 साल वेस्ट कर रहे हो टारगेट अचीव करने के लिए। तो आपका क्या मानना है कि रमेश सही था या सुरेश सही था? दोनों में से चैप्टर कौन था, स्मार्ट कौन था, आपको पता ही है। लेकिन आपका क्या मानना है कि SIP करना सही है, बढ़ाना सही है, या सिर्फ हमें डाल के वेट करना सही है? आप प्लीज़ कमेंट में ये चीज़ बताइए कि ये सही कौन था और सही क्या था, और आपके हिसाब से सही क्या हो सकता है रोड टू 1 करोड़ रुपीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक